साधु और संत का स्वभाव। जैसे चंदन और चंद्रमा शीतल होते हैं, वैसे संत भी शीतल होते हैं। वे जगत जीवों के मन के ताप को अपने सत्य उपदेश सुनाकर शीतल करते हैं। मन की ज्वाला में जलते हुए जो मनुष्य संत के पास आता है, संत अपने मुख से मीठे वचन सुनाकर उसे शांत करते हैं। संत में धैर्य, क्षमा, शील स्वभाव होता है जो वर्णन करके नहीं बताया जा सकता। संत कोमल एवं विनम्र होते हैं। वे अत्यंत मीठे वचन सुनाकर वज्र जैसे कठोर स्वभाव वाले व्यक्ति को पानी के समान कोमल कर देते हैं। वे अपनी पवित्र रहनी और आचरण से तथा पवित्र मुस्कान से ज्ञान की सुगंधी बिखेरते हैं। यदि ऐसे पवित्र संत के दर्शन व्यक्ति पा ले तो उसके तीनों ताप मिट जाते हैं। महात्मा जी कहते हैं कि उस मुमुक्षु के मन की जलन तुरंत मिट जाती है। संत के समान कोमल चित्त दूसरे का नहीं होता है। वे सब पर दया करते हैं। संत अपने हित करने वाले तथा अहित करने वाले सब पर एक जैसा समता का बर्ताव करते हैं। पाप और पुण्य अपने हाथों के बनाए होते हैं। संत उन दोनों से ऊपर उठ जाते हैं। संत विनम्र होते हैं। उनकी मनोवृत्ति फूल जैसी कोमल और सद्गुण सुगंध से भरी होती है। उनके मन में कोई दोष नहीं होता, ना ही उनके स्वपन में कोई दोष होता है। वे दूसरों के कल्याण के लिए उसे देखते हैं। वे सबसे हिल मिलकर रहने वाले स्वभाव के होते हैं। वे मुस्कुराते हुए विनम्र और मीठी बोली बोलते हैं। उनका शरीर प्रफुल्ल और शीतल होने से दर्शनीय होता है। उनकी प्रेम भरी रत्नारी दृष्टि होती है। महात्मा जी कहते हैं कि उन संत को कोई यदि बुरा भला कहता है तो उन्हें बिल्कुल भी क्रोध नहीं आता। संत के समान कोमल मन दूसरे का नहीं होता। संत राम के निकट रहने वाले होते हैं। वे आत्मा राम में लीन होते हैं। अतएव संत जो कहते हैं या जो करते हैं वही होता है। संत आत्म सुधार तथा दूसरों का कल्याण करते हैं तथा दूसरों को कल्याण मार्ग में लगाने के लिए वैसे ही कष्ट सहते हैं जैसे कपास सहता है। रुई को चरखे में डालकर उसे ओटा जाता है। दोनों हाथों से नोच नोच कर उसे साफ किया जाता है। धुनिया रुई को धुनता है और उसके रोयों को अलग साफ कर देता है। कपास की प्यूनी में नख लगाकर सूत काता जाता है। फिर उससे जोलाहा चरखे में ताना बाना करके कपड़ा बुनता है। उस कपड़े को धोबी भट्ठी पर चढ़ाता है। कुंदीगर उस कपड़े की सिलवट दूर कर उसे सुंदर बनाने के लिए कुंदी से पीटता है। दर्जी कपड़े को काट फाड़ कर सिलता है और अपने पहनने का वस्त्र तैयार करता है। इतना कष्ट सहकर कपास दूसरे का शरीर ढकता है। महात्मा जी कहते हैं कि इसी प्रकार संत आत्म कल्याण और दूसरे के कल्याण के लिए नाना प्रकार के कष्ट सहते हैं। महात्मा जी यहाँ ये भी कहते हैं कि वही सर्वश्रेष्ठ संत है जो इस प्रकार की रहनी में रहता है, जैसे मुख से सदैव सत्य बोले, पवित्र कार्य करे, एक प्रारब्ध एवं अपने कर्तव्य पर विश्वास रखे, किसी से कभी कुछ न मांगे, मन में सदैव संतोष रखे, कभी थोड़ी भी तृष्णा न रखे, आठों पहर तथा दिन रात आत्मस्मरण एवं आत्मलीनता में रहे। महात्मा जी कहते हैं कि थोड़ी वस्तुओं में सादगी से निर्वाह ले और सामने मिले हुए भूखे को खिलाकर खाए। ऐसे संत सर्वश्रेष्ठ हैं। संत के मन में काम, क्रोध आदि मनोविकार नहीं होते। उनको सांसारिक भोगों की तृष्णा नहीं रहती। वे जीते जी संसार से मरे हुए के समान अहंकार
शून्य होते हैं। वे जगत की आशा नहीं रखते। वे संपत्ति, स्वामित्व, प्रतिष्ठा पर धूल चला देते हैं। वे माया मोह से परे रहकर आत्मलीनता की महत्ता में जीते हैं। अतः उच्च संतों की रहनी सारी दुनिया से परे है। समय से भूखे रह जाना, सत्संग करना तथा संतोष रखना, ये तीनों त्यागी संत की संपत्ति है। वह प्रसन्नता का कफन पहन लेता है, दिल को उदार रखता है। जो आत्मचिंतन में रहता है वह मानो रात दिन उपासना करता है, अहंकार को पूर्णतः मिटा देता है और जीवित अवस्था में ही अपने मरे हुए शरीर को मुर्दा के रूप में देखता है। वह बादशाह और भिखारी को समान समझता है। महात्मा जी कहते हैं कि जो वर्तमान में पूर्ण निश्चिंतता की मस्ती में रहता है वह फकीर है। उसका समय से भूखा रह जाना, सत्संग और आत्मस्मरण और संतोष ही उसकी अचल संपत्ति है।